तो हम आज जानते हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। कृष्ण को रुक्मिणी के समेत 7 महारानियां और 16,100 पत्नियां थी। 1,61,080 बच्चे थे, लेकिन प्रेयसी सिर्फ एक ही थी, वो है राधा। कृष्ण का मन पूरी तरह से राधा की अधीन में। राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम प्रसिद्ध और तस्वीरें सभी अपूर्ण हैं। राधा ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की, फिर भी हजारों पत्नियों को न मिलने वाला स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठा राधा को मिली। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गाय नहीं आती थी, उनके साथ गोपिका भी आती थी। उनमें राधा ही थी जिसने कृष्ण का मन चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम के आकार की आंखें, हल्के गुलाबी होंठ, लोहा और शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारी गोपिका कृष्ण पर मोहित हुई थी। लेकिन केवल राधा ने कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज को सुनकर अपना मन खो दिया था। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पार राधा नृत्य करती थी तो तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता सृष्टि होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया, एक चोर जो हर घर में मक्खन चुराता था। जब कृष्ण उससे शादी करना चाहते थे तो उसने उनसे शादी करने को इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूत और पवित्र कारण थे। राधा को 6 साल की उम्र में अयान नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही अयान का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली। वह कृष्ण से 3-4 साल बड़ी थी। राधा की पहली ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मूर्खतापूर्ण भावनाओं को छुपा के रखी और उसके पास कृष्ण के लिए सिर्फ प्यार की भावनाएं थी। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन उनसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसके अलावा उनके मन में ऐसी हीन भावना थी कि कृष्ण राजा होने वाले थे, लेकिन वे गाय चराने वाली साधारण गोपिका। लेकिन राधा चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उसकी प्रेम की परिकल्पना अलग थी। राधा और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। वे 2 शरीर एक मन के जैसे हुए थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मलिन करने में राधा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मानों की शादी के बंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए राधे ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की। राधा की बात को मानकर श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन को छोड़कर द्वारका आए। राजा बनने के बाद वह फिर कभी वृंदावन को वापस नहीं गए। राधा ने अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद भी श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वे राधा से नहीं मिले, लेकिन उनका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में ही था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से करीब थे। एक दिन राधा ने दूध गर्म करते वक्त अपने पैर पर गर्म दूध को डाल लिया, लेकिन उसके बदले में कृष्ण के पैरों पर छाले हुए। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए पर्याप्त है। वे दोनों आत्मा साथी थे। राधा हर पल श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती थी, लेकिन वे वृंदावन को नहीं आए। आखिर में बूढ़ी राधा ढूंढती हुई द्वारक गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने आखिरी बार राधा के मन पसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को लेकर तोड़कर फेंक दिया। उसके बांसुरी ताल पर 4 कदम नाच कर राधा हंसते हंसते अपनी जान छोड़ दी। प्रेम दिलों की बात है, न कि इशारों का प्यार।
करने के बाद शादी करना चाहिए या हमेशा एक दूसरे से चिपक कर रहना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। प्यार दो आत्माओं का सम्मेलन है। सच्चा प्यार वो है जिसमें दो शरीर एक ही आत्मा में रहते हों। इसे राधा ने हमें सिखाया है। बिना शारीरिक संबंध बना के, बिना हमेशा साथ रह के, मानसिक रूप से प्यार करके राधा ने इस दुनिया को दिखाया है। सूर्य चंद्र रहने तक राधा के नाम अजरामर है। आज के प्रेमियों को उसकी प्रेम कहानी से बहुत कुछ सीखना है। मुझे बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अपने प्रियजन के साथ शेयर करें।